हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एनके मिश्रा एंड यू आर वाचिंग एनके मिश्रा क्लासेस। इस वीडियो में आप सीखेंगे हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेशन में कैसे कुशलता हासिल करें, हमारा प्रयास अभी यही चल रहा है। इसके लिए ज़रूरत है कि आप रोज़ हमारे वीडियो को देखें और कुछ नया हमेशा सीखें, ताकि आप किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लें, वो भी बिल्कुल आसानी से। क्योंकि ट्रांसलेशन भी एक कला है जिसे सबको डेवलप करना चाहिए। अगर आप ट्रांसलेशन की कला को समझते हैं तो राइटिंग स्किल खुद ब खुद आपका डेवलप हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा, तब आप किसी भी चीज़ को बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरत है कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप थोड़ी सी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं, तो आप बेहतर तरीके से किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर देंगे। ट्रांसलेशन करते समय एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ये जानेंगे कि किस टेंस का है, या फिर मॉडल वर्ब से है, या पैसिव के तरीके से बनेगा, ये जानना जरूरी है। और दूसरा, वर्ड के बारे में समझना जरूरी है कि यहाँ पर कौन सा वर्ड ज़्यादा उपयुक्त होगा, और यही तरीका मैं आपको एक एक करके समझाने जा रहा हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि इनमें से कोई एक वर्ड आपसे पूछा जा सकता है। जो भी मैं सेंटेंस बता रहा हूं, कोई इंपॉर्टेंट वर्ड आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि मैं जो भी पढ़ाता हूं क्वेश्चन जरूर करता हूं, हैबिट है मेरा। तो इसलिए आप ध्यान से देखिए क्या है। तो सबसे पहला सेंटेंस है, मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों से नफरत करता हूँ। आज जो टॉपिक है वह है बात से संबंधित। आप जो भी बात करते हैं, यानी बातों से संबंधित, बातों से जुड़ी हुई जितने भी सेंटेंस है, हम उसी को ट्रांसलेट करेंगे। मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों से नफरत करता हूँ। क्या मुझे तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों से नफरत है? तो नफरत है। अब इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के तरीके से ही बनाना ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे आई hate your honeyed words. I hate your honeyed words का मतलब ये हुआ कि जो मीठी मीठी बात का यूज करते हो, शब्दों का यूज करते हो तुम, और अंदर से बहुत ही गड़बड़ हो, ये मुझे पसंद नहीं, ये इससे मैं नफरत करता हूँ। तो I hate your honeyed words, मुझे तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों से नफरत है। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। मुझे छोटी छोटी बातों का तुम्हें छोटी छोटी बातों का अनदेखा करना चाहिए। जीवन में तो ऐसा करना ही चाहिए। जो छोटी छोटी बातें हैं वो काम करना ही, तो अनदेखा है करके आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जितना हल्का रहेंगे उतना ऊंचा उड़ेंगे। तो छोटी छोटी बातों को अनदेखा करना चाहिए। तो क्या लिखेंगे इसको? चाहिए, शुड का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि यह सजेशन बताया जा रहा है, सजेशन दिया जा रहा है। तो यू शुड ओवरलुक मीन्स होता है अनदेखा करना, या इग्नोर का प्रयोग कर सकते हैं। तो यू शुड ओवरलुक ट्राइफल्स। यू शुड ओवरलुक ट्राइफल्स। ट्राइफल्स का मतलब होता है छोटी छोटी बात। तो छोटी छोटी बातों के लिए ट्राइफल्स का यूज करना बेहतर होगा। तो यू शुड ओवरलुक ट्राइफल्स। हो सकता है इसी तरीके कोई और ऑप्शन पूछें, इसलिए ध्यान दीजिए। कड़वी कड़वी बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। कई लोग कड़वी कड़वी बातें बोलते रहते हैं, हमेशा जुआ पर हमेशा निगेटिव उल्टे पुल्टे बकते रहते हैं। तो हम क्या बोलेंगे इसके लिए? तो कड़वी कड़वी बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। सिंपल तरीके से इसका यूज कीजिए, बीटर वर्ड्स डू नॉट बिहोव यू। अब यहां पर एक न्यू वर्ड आपको सीखने को मिला है, बिहोव का मतलब होता है शोभा देना। तो कड़वी कड़वी बातें तुम्हें शोभा नहीं देती है, तो बीटर वर्ड्स डोंट बिहोव यू। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, वो क्या है। फालतू की बातों में समय बर्बाद न करो। ये सजेशन है, लेकिन यहां पर ये इंपरेटिव सेंटेंस के जरिए बनाया जाएगा। तो फालतू की बातों में समय बर्बाद ना करो, तो क्या करेंगे? डोंट वेस्ट योर टाइम इन रविशेस।
रबिशेस मीन्स होता है फालतू की बात, बेकार की बातें, बकवास की बातें। तो डोंट वेस्ट योर टाइम इन रबिशेस, फालतू की बातों में समय बर्बाद न करो। डोंट वेस्ट योर टाइम इन रबिशेस। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं आपसे दो बातें करना चाहता हूं। आप अक्सर ऐसा बोलते हैं, आप कहते हैं कि मैं आपसे दो बातें करना चाहता हूं। अगर हूबहू इसी को ट्रांसलेट किया जाए तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, हम देख लेते हैं। तो पहले लिखेंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है, आई वांट टू हैव अ वर्ड और टू विद यू। मैं आपसे दो बातें करना चाहता हूं या मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। तो आई वॉन्ट टू हैव अ वर्ड और टू विद यू, एक आध दो बातें करना चाहता हूं, थोड़ी सी बातें करना चाहता हूं, बहुत कम बातें करना चाहता हूं। तो अब यहां पर कौन कौन से वर्ड आपको याद करना है, हैव अ वर्ड और टू। हैव अ वर्ड और टू विद का मतलब दो बातें। यहां पर देखिए रबिशेस का मतलब बेकार की बातें, फालतू की बातें। यहां पर बीटर वर्ड्स, कड़वी कड़वी बातें। और यहां पर ओवरलुक, ट्राइफल्स, ट्राइफल्स का मतलब होता है छोटी छोटी बातें। और यहां पर हनीड वर्ड्स मिस होता है चिकनी चुपड़ी बातें। तो याद हो गया। अब चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। तुम्हें मेरी बातों पर ध्यान देनी चाहिए। आपके टीचर बोलते हैं, आपके माता पिता बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम्हें मेरी बातों पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपको किसी को ये बात बोलना है तो क्या बोलेंगे आप, देख लेते हैं। बहुत सिंपल तरीके से बनाना है, यू शुड पे हीड, यही आपको याद रखना है। यू शुड पे हीड टू मी। पे हीड मीन्स होता है किसी की बातों पर ध्यान देना, टू जरूर लगाएंगे, पे हीड टू। तो यू शुड पे हीड टू मी, तुम्हें मेरी बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वो अपनी बातों से मुकर गया। आपके कई फ्रेंड होते होंगे जो प्रॉमिस करके फिर पीछे हट जाते होंगे, तो उनके लिए आप क्या लिखेंगे, वो अपनी बातों से मुकर गया। तो ही वेंट बैक ऑन हिज वर्ड्स। बहुत सिंपल तरीके से बनाए हैं, ही वेंट बैक ऑन हिज वर्ड्स, वो अपनी बातों से मुकर गया। अक्सर ऐसा होता है जीवन में। तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। उसने मेरी समस्या को बातों में उड़ा दिया। कई बार किसी को कुछ बोलने जाते हैं और हंसी मजाक में कुछ उड़ा देता है बातों को, तो कैसे बात करेंगे हम, कैसे लिखेंगे। तो ही पास्ट इंडिफिनिट है, तो ही टॉक्ड अवे माई प्रॉब्लम्स। ही टॉक्ड अवे माई प्रॉब्लम्स, उसने मेरी समस्याओं को बातों में उड़ा दिया, उसने मेरी समस्या को बातों में उड़ा दिया। बहुत सिंपल तरीके से है। अब नेक्स्ट देखते हैं, बातों ही बातों में वह नाराज हो गया। कई ऐसे मित्र होते हैं, कुछ बात थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप अगर बोल दिए मिस्टेक में तो फिर वो नाराज हो जाते हैं। जैसे आप में से कई लोग हमसे नाराज हो जाते होंगे, तो नाराज नहीं होना है। तो चलिए देखते हैं, बातों ही बातों में वह नाराज हो गया, कैसे होगा देख लेते हैं। ही गॉट एंग्री, नाराज होना का, ही गॉट एंग्री। और बातों ही बातों में का मतलब ये हुआ देखते ही देखते, समय नहीं लगा, थोड़ी सी बात में बस वो नाराज हो गया। तो ही गॉट एंग्री, और क्या लिखेंगे, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। अगर आपको बोलना है बातों ही बातों में या देखते ही देखते, तो उसके लिए इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई याद रखेंगे। इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, देखते ही देखते नाराज हो गया, बातों ही बातों में नाराज हो गया। चलिए, यह बहुत ही अफसोस की बात है। आप कई बार दुख व्यक्त करते हैं और बोलते हैं यह बहुत ही अफसोस की बात है, तो क्या करेंगे आप, देख लेते हैं। लिख सकते हैं, इट इज अ मैटर ऑफ बिग सॉरो। इट इज अ मैटर ऑफ बिग सॉरो, यह बहुत ही अफसोस की बात है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छी तरह से
एक एक सेंटेंस को समझ लिए हैं और आपको वर्ड भी ज़रूर याद हो गया होगा। तो चलिए अब आपसे पूछते हैं और देखते हैं आप कितना सही जवाब दे पाते हैं। और वर्ड है शोभा देना। शोभा देना, जैसे आपको यह शोभा नहीं देता, मुझे यह शोभा नहीं देता, तो बस ये वर्ड है शोभा देना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? शोभा देना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो चलिए आपके जवाब का हम इंतजार करते हैं। और दोस्तों रोज़ सवेरे मेरे साथ 5 बजे सीखिए, क्योंकि मैं रोज़ सवेरे 5 बजे वीडियो को अपलोड करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।